पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु। जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन के हम सुनेंगे, क्योंकि संत पौलुस कहते हैं न तो हम संसार में कुछ लेकर आए हैं, न तो कुछ हम संसार से लेकर जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहते हैं ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है। हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है, जो हम सुसमाचार का संदेश पहुंचाते हैं। इसलिए हम मनुष्यों को नहीं बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उद्देश्य देते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। देखिए संत पौलुस कहते हैं हमारा हृदय परमेश्वर ही परख सकता है। हालेलुया हालेलुया। 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 हम मनुष्यों को नहीं बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो हम सब दिखावे के काम करने की जरूरत नहीं है, हमें वही काम करना है जो हमारे ईश्वर को अच्छा लगे। हालेलुया हालेलुया। तो हमें पता लगाना है कि ईश्वर को कौन सा काम करें कि हमारे परमेश्वर को अच्छा लगे। हालेलुया हालेलुया। 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 और धर्म ग्रंथ में लिखा है प्रभु के लोगों को कैसा होना चाहिए, प्रभु यीशु के लोगों को कैसा होना चाहिए। आइए हम वचन की सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। दूसरा तिमोथी अध्याय 2 पद संख्या हम 24 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं बल्कि मिलनसार और सहनशील होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। कैसा होना चाहिए? हाँ हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं बल्कि मिलनसार और सहनशील होना चाहिए, और वह शिक्षा देने की योग हमेशा तैयार रहें। हालेलुया हालेलुया। शिक्षा देने के लिए हमेशा तैयार रहें। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं प्रभु के दास और उनके सेवकों को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। आज हमारे देश के शिक्षा देने वाले लोग किन किन लोगों को फंसाते हैं, किन किन लोगों को बताते हैं, किन लोगों को क्या क्या कर देते हैं। ऐसे नहीं रहना है। संत पौलुस कहते हैं प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं बल्कि मिलनसार और सहनशील होना चाहिए, और वह शिक्षा देने के लिए हमेशा तैयार रहें। हालेलुया हालेलुया। बताओ, झगड़ेलू होगा, लड़ाई करने वाला होगा, झगड़ा करने वाला होगा तो क्या शिक्षा देगा? नहीं न दे पाएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मगर आजकल हमारे संसार में ऐसे धर्म गुरु हैं, बहुत इस तरह पड़े हैं। हालेलुया। आज हमें ये सीखना है, हमें संत पौलुस से सीखना है। हालेलुया हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4 पद संख्या 8 में संत पौलुस कहते हैं हम कष्ट से घेरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते, हम परेशान होते हैं किंतु कभी निराश नहीं होते हैं। हालेलुया हालेलुया। 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 जानते हैं संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं हम कष्ट से घिरे रहते हैं
परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं किंतु कभी निराश नहीं होते हैं। हालेलुया, 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 आज हम सब अपने जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं ना, कि हम निराश हो गए, हम हताश हो गए, हम टूट गए, ऐसे होते हैं ना। कभी कभी कारोबार नहीं चलता, व्यवसाय नहीं चलता, काम नहीं धंधा चलता, तो लोग हताश निराश हो जाते हैं कि नहीं, तो घबराने लगते हैं। देखो संत पौलुस का कहते हैं, हम कष्टों से घेरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं किंतु कभी निराश नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि प्रभु अपने चुने हुए लोगों को कभी हताश, कभी निराश, कभी निर्बल, कभी दुर्बल नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया, तो हम सबों को घबराना नहीं है, हम लोगों को परमेश्वर पर भरोसा करना है। हालेलुया, हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या हम 2 में पढ़ते हैं। संत पेतरुस कहते हैं, आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया है उसका चरवाहा बने। हालेलुया, हालेलुया, और ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसका देखभाल करे। हालेलुया, हालेलुया, धर्म गुरुओं के लिए है, हम सबों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, सारे लोग गुरु हैं। हालेलुया, हालेलुया, सारे के सारे लोग गुरु हैं। हालेलुया, हालेलुया, संत पेतरुस कहते हैं, आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया है उसका चरवाहा बने और ईश्वर की इच्छा के अनुसार उनका देखभाल करे। अपने इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनका देखभाल करे। हालेलुया, 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 या घर में या बाहर में या देश विदेश कहीं भी धर्म गुरुओं को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनकी देखभाल करे। हालेलुया, 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 क्योंकि वो चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया, कौन सी है? चरवाहा है, गिडरिया है ना, गिडरिया है ना, कौन है? गिडरिया है ना, तो एक चरवाहा गिडरिया होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जो अपने भेड़ बकरियों का रखवाली करने के लिए जो चराते हैं वो सच्चा गिडरिया होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, एक सच्चा गिडरिया को कैसे रहना है? संत पेतरुस कहते हैं, आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया है उसका चरवाहा बने और ईश्वर की इच्छा के अनुसार उनका देखभाल करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, वचन में लिख पढ़ते हैं, संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5:3 में। हालेलुया, संत पेतरुस कहते हैं, लाचारी से नहीं, कैसे? लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से। हालेलुया, हालेलुया, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से। हालेलुया, हालेलुया, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जता करके नहीं। हालेलुया, हालेलुया, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जता कर नहीं। हालेलुया, हालेलुया, बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर। हालेलुया, हालेलुया, झुंड के लिए आदर्श बनकर उनका देखभाल करे। और तब जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट होगा, आप लोगों को कभी न बुझाने वाली महिमा का माला पहना दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, घर में हर लोग एक चरवाहा के रूप में हैं। हालेलुया, हर लोग गुरु हैं। का माता पिता गुरु नहीं है, अपने बच्चों को संस्कार शिक्षा देते हैं, जन्म से वो भी गुरु हैं। हालेलुया, पहला गुरु तो माता पिता होते कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, तो कॉलेज स्कूल में पीछे जाते हैं ना, कॉलेज स्कूल में पहले पीछे जाते हैं, पहला अपने माता पिता गुरु होते हैं ना। अपने बच्चों को माँ मरियम ने अपने पुत्र यीशु को कैसे कहती, चले आओ चले आओ चले आओ, आजा आजा आजा, है ना। माँ मरियम सिखाती थी कि नहीं अपने बच्चों को डोलने के लिए, बोलने के लिए पहले माता पिता। हालेलुया, तो वचन में लिखा है, और तब जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट होगा,
आप लोगों को कभी न बुझाने वाली महिमा का माला पहना दी जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमें प्रभु के वचन के सुनना और उसका पालन करना है। एक अच्छा चरवाहा बनकर हमें देखभाल करना है बड़े ईमानदारी के साथ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक सच्चे चरवाहा का काम है वो लड़ने वाला ना हो, झगड़ने वाला ना हो, चाहे चुगलाई सुनने वाला ना हो, चाहे चुगलाई एक दूसरों को सुनकर दूसरों के पीछे पड़ने वाला न हो, एक दूसरों की बुराई करने वाला न हो, एक दूसरों की बुराई सुनने वाला न हो, अगर सुन लिया तो खत्म करने वाला हो वहां से। हालेलुया, हालेलुया। देख लीजिए एक अच्छे चरवाहे का एक अच्छा चरवाहे के मुख से कभी अश्लील बातचीत नहीं निकल पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जो एक अच्छा चरवाहा है उनके मुख से कभी अश्लील बातचीत कभी नहीं निकल पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उनके मुख से जब निकलेगा एक दूसरों को उपकार के लिए, एक दूसरों की भला के लिए, एक दूसरों की भलाई के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय हम 10 वाक्य हम पढ़ेंगे 2 में। देखिए प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। प्रभु यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं को निकालने का अधिकार देता है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया है। जानते हैं दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया, भारी से भारी रोगियों को चंगा करने का अधिकार दिया। देख लो, अधिकार देकर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें किधर भेजता है पता है आप लोगों को? कैसे भेजता है? दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया, भारी से भारी रोगियों को चंगा करने का अधिकार दिया। अधिकार देने के बाद में तो उन्हें किधर भेजता है पता है? सुसमाचार का संदेश पहुंचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गांव-गांव नगर-नगर जाने के लिए, वचन सुनाने के लिए इसी तरह थोड़ा ही चल जाएगा, इसी तरह थोड़ा ही चल जाएगा। कोई भी सुसमाचार सुना इस तरह नहीं सकता है ना, जब तक वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर नहीं जाएगा वो सुसमाचार का संदेश नहीं सुना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा वो ही सुसमाचार सुना सकता है, या फादरगण या पुरोहित या धर्मगुरु या धर्म भाई लोग या प्रेरित गण लोग, कोई भी धर्म गुरु होए, जब तक वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नहीं भर जाएगा, ना तो कोई फादर, ना तो कोई पुरोहित, ना तो कोई धर्म गुरु, ना तो कोई व्यक्ति ये सुसमाचार नहीं सुना सकता है। जब तक वही सुना पाएगा जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाएगा, ऊपर के सामर्थ्य से भर जाएगा, तब जाकर सुसमाचार का संदेश सुनाना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए जाएगा तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं, बुलाकर क्या कहते हैं? उन्हें दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं को निकालने का अधिकार देते हैं। उन्हें दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं को निकालने का अधिकार देते हैं, रोगियों को चंगा करने का अधिकार देते हैं। तब सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए उन्हें भेजते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि जाओ तुम संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया, सारी सृष्टि के सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु